आज सुप्रीम कोर्ट ने यह बता दिया कि कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती। अगर कोई संपत्ति अवैध दिख भी रही है तो अगर संपत्ति गिरानी है तो उससे पहले अगले का पक्ष जानना जरूरी है। पक्ष जाने बिना कार्रवाई नहीं की जा सकती। बिना कानून का पालन किए बुलडोजर एक्शन नहीं ले सकता। गौनिका, इसमें मानवीय पहलू का भी ख्याल रखा गया है। एक की गलती का खामियाजा पूरा परिवार नहीं भुगतेगा। देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, पूरे के पूरे फैसले में अगर आप देखें तमाम पॉइंट्स जो जिक्र किए गए हैं उसमें ह्यूमन टच बहुत है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, जिन आर्टिकल्स के तहत राइट्स दिए गए हैं, चाहे वो राइट टू शेल्टर हो, ये सारे आर्टिकल्स का भी सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान रखा है। और क्योंकि इस पूरे मामले में देखिए यूनाइटेड नेशन के एक ऑफिशियल के द्वारा भी एक एप्लीकेशन सितंबर में दी गई थी और सिर्फ ये मामला अब नेशनल लेवल पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी, वहां पर भी इसके रिपरकशंस देखे जा रहे थे कि वहां के भी ऑफिशियल्स देखे आके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दे रहे थे, एप्लीकेशन दे रहे थे, जिसमें यह कहा जा रहा था कि इस तरीके की जब कार्रवाइयां होती हैं तो राज्यों के हाथ में इस तरीके के अधिकार आ जाते हैं जिसका मिसयूज हो रहा है। ये उनकी तरफ से कहा गया था एप्लीकेशन में। और हर चीज का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश में ध्यान रखा गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यही कहा, जिसमें महिलाओं का जिक्र किया गया। देखिए, किसी भी आरोपी, अगर किसी के आरोपी के घर पर बुलडोजर चलता है, महिलाओं और बच्चों को आधी रात में घर से बाहर निकाल दिया जाता है, उनके ऊपर शेल्टर नहीं रहती है, उसको सुप्रीम कोर्ट में ध्यान में रखा है कि उनकी आखिर क्या गलती है। जो शख्स उस पूरे आरोप में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं है, उस पर क्यों आखिर इस तरीके की कार्रवाई होती है। और जब भी एक चीज का जिक्र किया जाता है कि आपके घर का सपोज आगे का हिस्सा या फिर आपने कोई फ्लोर को अवैध तरीके से बनाया है, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दी है कि अगर आपको घर का किसी एक हिस्से को आपका डिमोलिश करना है तो उसको भी आपको बताना पड़ेगा कि क्या सिर्फ यही ऑप्शन है, क्या इसके अलावा कुछ और ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसका भी सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है। यानी कि पहले यह कहा जाता था कि आपके घर का कुछ हिस्सा अवैध है, इसको ढाया जाना है, तो उसका जवाब देना होगा कोर्ट पे बकायदा। और उस नोटिस में जो नोटिस सर्व किया जाएगा कि आपके पास क्या और कोई ऑप्शन नहीं है इस हिस्से को ढाने के अलावा, अगर वो ऑप्शन है तो वो क्या ऑप्शन है, और उसका भी जिक्र बकायदा बताया जाना चाहिए। देखिए, अब क्योंकि ये जो सीधे सीधे आदेश है वो ऑफिशियल्स पर आ गया है, जो भी एग्जीक्यूटिव, जो भी अधिकारी इस तरीके का फैसला लेगा, जो भी अधिकारी डिमोलिशन की कार्रवाई में इन्वॉल्व होगा, अब सीधे सीधे उन पर गाज गिरेगी। उनको अपने ही पैसे से खुद से, अगर वो अवैध पाया जाता है कि डिमोलिशन अवैध हुआ है, तो उनको खुद पे करना होगा, पे बैक उनको करना होगा। तो अब जो अधिकारी है वो भी डरेंगे। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिपार्टमेंट को नहीं बल्कि अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने की कोर्ट ने बात कही है। क्योंकि कोई भी अधिकारी किसी भी डिमोलिशन का, उसको चीफ बनाया जाता है कि आपको ये जाके डिमोलिशन कराना है, या वो जाके मुआयना करता है। पुलिस के अधिकारी जो वहां पर मौजूद होंगे, अगर उनको किस तरीके की जानकारी दी गई है अधिकारी के द्वारा, ये सारी चीजें बकायदा कोर्ट में, अगर जो भी जिस भी शख्स के घर पर डिमोलिशन की कार्रवाई होती है वो कोर्ट जाता है तो उसको बकायदा ये सारी चीजें कोर्ट में रखनी होगी उस एग्जीक्यूटिव को। और अगर ये पाया जाता है कि उस अधिकारी ने गलत तरीके से डिमोलिशन करवाया है, डिमोलिशन किया है, नोटिस सही तरीके से सर्व नहीं किया, ये तमाम गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट ने आज ले की है, इनका अगर फॉलो नहीं किया गया है तो बकायदा ये बताना हो, तो बकायदा उस अधिकारी पर कार्रवाई होगी। यानी कि अब अधिकारी डरेंगे इस तरीके की कार्रवाई करने से पहले, बकायदा 10 बार सोचेंगे कि क्या ये कार्रवाई उतनी ज्यादा जरूरी है, क्या इसके अलावा भी कोई ऑप्शन हो सकता है। और क्योंकि बार बार यही कहा जाता था कि ये आरोपी है, इसके घर पर इस तरीके की कार्रवाई हो रही है, उस आरोपी के घर पर ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकती है, ये जस्टिस नहीं है। इसके अलावा यह भी कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिस तरीके से ये गाइडलाइंस बनाई गई है, गाइडलाइंस को बकायदा अगर किसी को नोटिस दिया जाता है, कोई भी शख्स किसी भी शहर में बकायदा अगर रहता है और उसको नोटिस सर्व किया जाता है, तो उस शहर के डीएम को, उस शहर के कलेक्टर को भी इसका इंटीमेशन दिया जाना चाहिए। यानी कि वहां के अधिकारियों को यह पता होना चाहिए कि उनके शहर में किस शख्स के पास ऐसा नोटिस आया है, और उनको भी बकायदा उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, बकायदा रिसीविंग उनके ऑफिस की तरफ से दी जानी चाहिए उस नोटिस की। ये सारी चीजों का भी सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है। एक और बात, ये जो मान लीजिए कानून का उल्लंघन करता है वो प्रशासनिक अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है, दैट विल बी अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और दूसरी बात, ये दोषी पाए जाने के बाद व्यक्तिगत रूप से उस अधिकारी से मुआवजा भी लिया जाएगा। ये इस तरीके की टिप्पणी भी कोर्ट की ओर से कही गई है। अतुल, दंड भुगतना पड़ेगा प्रशासनिक अधिकारी को। पूरा ऑर्डर अगर हम बात करें तो ये 14 पॉइंट्स के अंदर पूरा। जी अतुल बोलें।
मैं जैसा बता रहा था मीनाक्षी कि 14 पॉइंट्स के अंदर ये पूरा ऑर्डर है और ये साफ कहा गया कि अनुच्छेद 142 के तहत ये निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट यह कि ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया जाता है तो इस आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट यह है कि बिना अपील के रात भर ध्वस्तीकरण के बाद महिलाओं और बच्चों को सड़कों पर देखना सुखद दृश्य नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तीसरा पॉइंट, बिना कारण बताओ नोटिस के ध्वस्तीकरण नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट, मालिक को पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजा जाएगा और जो बिल्डिंग है उसके बाहर ये चिपकाया जाएगा या मकान के बाहर चिपकाया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट ये है, जो ऑर्डर है नोटिस के 15 दिनों का समय नोटिस तामील होने के बाद का होगा। 6 पॉइंट, तामील होने के बाद कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना भेजी जाएगी। 7th, कलेक्टर और डीएम नगर पालिका भवनों के ध्वस्तीकरण आदि के प्रभारी नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। 8 पॉइंट, नोटिस में उल्लंघन की प्रकृति, व्यक्तिगत सुनवाई की तिथि और किसके समक्ष सुनवाई तय की गई है, यह निर्दिष्ट डिजिटल पोर्टल उपलब्ध कराया जाएगा जहां नोटिस और उसमें पारित आदेश का विवरण उपलब्ध होगा। 9 पॉइंट जो है इसमें मीनाक्षी ऑर्डर के अंदर, प्राधिकरण व्यक्तिगत सुनवाई करेगा और जो हर मिनट को रिकॉर्ड करेगा और उसके बाद अंतिम आदेश पारित किया जाएगा। इसमें यह उत्तर नहीं दिया जाना चाहिए कि क्या अवैध निर्माण समझौता योग्य है और यदि केवल एक भाग समझौता योग्य नहीं पाया जाता है तो यह पता लगाना है कि विध्वंस का उद्देश्य क्या है या डेमोलेशन का उद्देश्य क्या है। 10th पॉइंट जो है वो ऑर्डर का आदेश डिजिटल पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। 11 पॉइंट, आदेश के 15 दिनों के भीतर मालिक को अनधिकृत संरचना यानी कि जो इलीगल जो संरचना है उसको ध्वस्त करने या हटाने का अवसर दिया जाएगा और केवल तभी जब अपीलीय निकाय ने आदेश पर रोक नहीं लगाई है तो विध्वंस स्टेप वाइज होगा यानी कि डेमोलेशन जो है वो स्टेप वाइज होगा। 12th पॉइंट जो है कि विध्वंस की कार्रवाई यानी कि डेमोलेशन की कार्रवाई की वीडियोग्राफी की जाएगी, वीडियो को संरक्षित किया जाना चाहिए यानी कि उसको सेव रखा जाएगा। उक्त डेमोलेशन रिपोर्ट नगर आयुक्त को भेजी जानी चाहिए। 13 पॉइंट इसमें यह है, सभी निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए और इन निर्देशों का पालन न करने पर अवमानना और अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी और अधिकारियों को मुआवजे के साथ ध्वस्त संपत्ति यानी कि जिस प्रॉपर्टी को उन्होंने डेमोलिश किया है उसकी अपनी लागत पर वापस करने के उत्तरदायी ठहराया जाएगा इन अधिकारियों को। देखिए सीधा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में और कई बार राजस्थान में भी जो ये पीला पंजा चलते हुए देख रहे थे और जो आरोप था कि बेलगाम चल रहा है उस पर अब ये रोक लग गई है। वकील क्या कह रहे हैं वो जरा एक बार सुन लेते हैं। The collector will appoint nodal officer and then a notice will be issued to the aggrieved person and the aggrieved person will have then a right to defend his house and then final order will be passed. Once that final order is passed that it requires to be demolished, then he will be given 15 days so that he is able to remove his belongings from the house, or if there is appeal provided in the statute, he could go.